हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त काल में जनजीवन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं शासन प्रणाली। शासन प्रणाली में क्या है कि मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त राजवंशों ने परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी आडंबर युक्त उपाधियां अपनाई थी। याद रखिएगा, गुप्त राजवंशों की कौन कौन सी उपाधियां थी? परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक। फिर उसके बाद देखिए, जिनसे यह विदित होता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य में कई छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया था। राजपद गुप्त वंश में क्या था? वंशानुगत होता था, लेकिन राजशाही में ज्येष्ठाधिकार के दृढ़ अनुपालन की कमी थी। यानी कि कभी ये जो ज्येष्ठाधिकार, मतलब आप समझ रहे हैं कि बेसिकली कोई राजा था तो उसका जो बड़ा पुत्र होगा वही राजा बनेगा, ऐसा आवश्यक नहीं था। इसका अनुपालन हर बार नहीं होता था। यही चीज इसमें लिखा है कि राजशाही में ज्येष्ठाधिकार के दृढ़ अनुपालन की कमी थी। उत्तराधिकार हमेशा सबसे बड़े पुत्र को नहीं दिया जाता था, इस कारण अनिश्चितता व्याप्त रहती थी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिसका लाभ प्रमुख एवं उच्च अधिकारियों को मिल सकता था। गुप्त शासक ब्राह्मणों को भरपूर उपहार देते थे। फलस्वरूप वे देवताओं से राजाओं की तुलना करके अपना आभार व्यक्त करते थे। राजाओं को विष्णु, रक्षक, संरक्षक, देवता जैसा माना जाता था। धन की देवी लक्ष्मी नियमित रूप से गुप्त सिक्कों पर विष्णु की पत्नी के रूप में अंकित होती रही। गुप्त सेना का जो संख्या बल है वह ज्ञात नहीं है। राजा के पास अपनी एक स्थायी सेना होती थी, जिसमें कभी कभी सामंतों की सेनाएं भी शामिल होती थी। फिर देखिए लिखा है, घोड़े वाले रथों का प्रचलन जो है वो कम हो गया था। घुड़सवार सेना की महत्ता बढ़ने लगी थी। अब तक सैन्य रणनीति में घोड़े पर तीरंदाजी महत्वपूर्ण तत्व बन गई थी। गुप्त काल में भूमि करों की जो संख्या है वो बढ़ गई, जबकि व्यापार एवं वाणिज्य में करों की संख्या घटी। संभवतः राजा ने कृषि उपज का 1/4 से लेकर छठे हिस्से तक का कर वसूला। इसके अलावा जब भी शाही सेना ग्रामीण इलाकों से गुजरती तो स्थानीय लोगों को उन सैनिकों को खाना खिलाना पड़ता। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले राजकीय अधिकारियों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि पशु, अनाज, फर्नीचर आदि की आपूर्ति भी किसानों को ही करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त मध्य एवं पश्चिमी भारत में ग्रामीणों को राजकीय सेना एवं अधिकारियों की सेवा भी निःशुल्क रूप से करनी पड़ती थी। ऐसे मजदूर को क्या कहते थे? विष्टी कहते थे। याद रखिएगा, विष्टी कौन थे? मजदूर थे। कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में प्रीलिम्स में पूछा जाता है। विष्टी कौन थे गुप्त काल में? मजदूर। विष्टी कौन सा कार्य करते थे? कृषि कार्य करते थे। याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि पहले की तुलना में गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था अधिक विकसित हो गई थी। इसके दौरान ही कई विधि ग्रंथ भी रचे गए थे और पहली बार ही दीवानी और फौजीदारी कानून को स्पष्ट रूप से अलग अलग परिभाषित किया गया था गुप्त काल के दौरान। ये चीज बहुत कई बार स्टेटमेंट में आता है। ये यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है और सीजीपीसीएस में भी पूछा गया है कि बेसिकली जो पहली बार दीवानी और फौजीदारी कानून स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए थे अलग अलग, वह कब हुआ था और किस वंश में हुआ था? तो याद रखिएगा, गुप्त वंश में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि चोरी और व्यभिचार फौजीदारी कानून के अधीन आते थे और विभिन्न प्रकार के संपत्ति विवाद संबंधित दीवानी कानून के अंतर्गत आते थे। फिर देखिए लिखा हुआ है कि उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के बारे में विस्तृत कानून निर्धारित किए गए। चूंकि प्राचीन समय में कई कानून वर्ण विभेद पर आधारित थे, इसलिए इन कानूनों का जो आधार है वह भी वर्ण भेद ही रहा था। कानूनों को बनाए रखना एवं ब्राह्मणों पुजारियों की सहायता से मामलों की सुनवाई करना राजा का दायित्व माना जाता था। कारीगरों और व्यापारियों एवं अन्य लोगों की संगठन एवं स्वयं निर्मित अपने कानूनों के द्वारा संचालित होते थे। वैशाली एवं इलाहाबाद के निकट स्थित भीटा से प्राप्त मोहरों से यह संकेत मिलता है कि गुप्त काल के दौरान ऐसे संगठन जो है वो समृद्ध अवस्था में थे। फिर देखिए, गुप्त काल का अधिकारी वर्ग मौर्यों की तरह बड़ा नहीं था। गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे कहते थे? कुमारा मात्य को। उन्हें अपने प्रांतों में राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। किन्हें? कुमारामात्य को। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि बेसिकली जो कुमारामात्य होते थे, मैंने आप लोगों को बताया कि उनको नगद भुगतान होता था। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए लिखा है
कि जो गुप्त पद है शायद वो कौन थे, वैश्य थे। इसलिए प्रशासनिक भर्ती केवल उच्च वर्णों तक ही सीमित नहीं थी, लेकिन कई कार्यालयों का दायित्व एक ही व्यक्ति को सौंप दिया जाता था, जिससे आगे चलकर यह पद वंशानुगत हो गए। परिणाम स्वरूप राजकीय नियंत्रण कमजोर होता गया। लिखा है कि गुप्तों ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की एक प्रणाली बनाई। साम्राज्य को मंडलों में विभाजित किया गया, जिसे क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। यह क्वेश्चन भी कई बार सीजीपीसीएस में पीवाईक्यू में आप लोगों ने देखा होगा। आजकल तो इस तरीके का जो बेसिकली क्वेश्चन होता है ना, वर्ड वाला, कि कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड दे देगा और बोलेगा कि यह किससे रिलेटेड है या फिर क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो भुक्ति है वो बेसिकली किसे कहा जाता था, जब साम्राज्य को मंडलों में विभाजित किया जाता था गुप्त काल में, तब उसे क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे। यानी मंडलों का विभाजन जो है वो भुक्ति कहलाता था। हर भुक्ति को एक एक ऊपरी के प्रभार में रखा जाता था। ये भुक्तियां यानी जिलों मतलब विषयों में विभाजित होती थी, और प्रत्येक जिले या विषय का प्रभारी विषयपति होता था। तो अगर बोल दिया जाए कि विषयपति कौन होते थे, तो जिले के प्रभारी होते थे, जिले के हेड होते थे। ठीक है। पूर्व भारत में इन विषयों को कई वीथियों में विभाजित किया गया। वीथियां फिर गांवों में उप विभाजित होती थी। वीथियों को गांवों में क्या किया जाता था, उप विभाजित किया जाता था। कहा जा सकता है कि कई गांव मिलकर गुप्त काल में वीथियां का निर्माण करती थी। फिर देखिए, गुप्त काल में गांव के मुखिया का महत्व बढ़ गया। वह ग्राम के बड़े बुजुर्गों की सहायता से ग्रामीण मामलों को सुलझाते थे। गांव या छोटे शहर के प्रशासन से प्रमुख स्थानीय लोग जुड़े होते थे। उनकी सहमति के बिना भूमि का कोई भी लेन देन नहीं किया जा सकता था। नगरीय प्रशासन में संगठित व्यावसायिक निकाय या संगठन महत्वपूर्ण होते थे। वैशाली के मोहरों से पता चलता है कि कारीगर, व्यापारी और संगठन के प्रमुख एक ही निगमित निकाय के अंतर्गत काम करते थे, जिससे बेसिकली जिसके तरह वे स्पष्टतः शहरी मामले सुलझाते थे। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उत्तरी बंगाल में कोटी वर्षा जिले के प्रशासनिक बोर्ड में मुख्य व्यापारी, मुख्य विक्रेता, मुख्य कारीगर शामिल होते थे। भूमि की लेन देन के लिए उनकी सहमति आवश्यक होती थी। कारीगर और बैंक कर्मियों के अपने अपने अलग अलग संगठन होते थे। भीटा और वैशाली में कारीगरों, व्यापारियों आदि के कई संगठनों के बारे में क्या हुआ है, सुना गया है। मालवा के मंदसौर में और इंदौर में रेशम बुनकरों के अपने कई संगठन थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में तेल निकालने वाले तेलियों के अलग संगठन होते थे। ऐसा लगता है कि इन संगठनों को कुछ छूट या सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन विशेष रूप से व्यापारियों के संगठनों को। फिर देखिए, लिखा है, ये संगठन अपने सदस्यों की देखभाल करते थे और संगठन के कानूनों एवं रीति रिवाजों का उल्लंघन करने वाले को दंडित भी करते थे। फिर देखिए, लिखा है, प्राचीन भारत में गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे, याद रखिएगा, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। तो ये कई बार ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में पूछा गया है, दिनार किसे कहते थे। तो याद रखिए, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे उसे दिनार कहा जाता था। एक ही आकार और वजन के सिक्कों के कई प्रकार और उप प्रकार होते थे। उनमें गुप्त राजाओं के युद्ध एवं कला प्रेम को चित्रित किया गया था। हालांकि गुप्त काल के सिक्के कुषाणों के सिक्कों से कम शुद्ध थे, जिनका इस्तेमाल वे सेना और प्रशासन के अधिकारियों को भुगतान के साथ साथ जमीन की खरीद और बिक्री के लिए करते थे। देखिए, लिखा है, गुजरात के विजय के पश्चात स्थानीय विनिमय के लिए गुप्तों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए, क्योंकि चांदी के सिक्कों का विनिमय पश्चिमी क्षत्रपों के मध्य बहुतायत में होता था। कुषाणों की तुलना में गुप्त काल में ताम्र सिक्कों की संख्या बहुत कम है। इससे यह संकेत मिलता है कि कुषाण काल की तरह गुप्त काल के आम लोग भी पैसों का इस्तेमाल कम करते थे। फिर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले के मुकाबले इस दौरान लंबी दूरी के व्यापार में क्या हुआ, गिरावट आई। सन 550 तक भारत ने पूर्वी रोम या बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ कुछ व्यापार किए, जिनमें से ये रेशम का निर्यात करते थे। सन 550 के आसपास पूर्वी रोम साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम उत्पादन की कला सीखी, जिससे भारतीय निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। छठी शताब्दी के मध्य में भी विदेशों में भारतीय रेशम की मांग में कमी आई। 5वीं शताब्दी के मध्य में रेशम बुनकरों के एक दल ने देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेशम बुनकरों के एक दल ने पश्चिमी भारत के गुजरात की लता राज्य में अपना घर छोड़ दिया और मालवा के मंदसौर चले गए, जहां उन्होंने अपना मूल व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय अपना लिए। देखिए, गुप्त काल में स्थानीय किसानों की जगह पुरोहित जमींदारों का उद्भव आश्चर्यजनक घटना थी, जिसका मुख्य केंद्र पूर्वी और केंद्रीय मध्य प्रदेश रहा था। पुरोहितों को दिए गए भूमि अनुदान से बंजर पड़ी नई जमीनों पर भी
कृषि की शुरुआत हुई, लेकिन इन्हें ऊपर से स्थानीय किसानों के ऊपर जबरन थोपा गया था, जिससे किसानों का स्तर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया था। मध्य और पश्चिम भारत में किसानों को बंधुआ मजदूर बनाए जाने के बाद बनाए जाने के भी साक्ष्य वहाँ पर मिलते हैं। इसके बावजूद इस प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर प्रति ज़मीनों को कृषि युक्त बनाया गया। ब्राह्मण लाभार्थियों के द्वारा मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि के नए ज्ञान का इस्तेमाल और प्रचार होने लगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भगवत संप्रदाय की उत्पत्ति और विकास। तो भगवतवाद उत्तरवर्ती मौर्य काल में उत्पन्न हुआ था। यह विष्णु या भगवत की पूजा पर आधारित था। जैसा कि आप लोगों को पता है, भगवत संप्रदाय जो है वो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। वैदिक काल में विष्णु बहुत महत्वपूर्ण भगवान नहीं थे, वे सूर्य और उर्वरता के द्योतक थे। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उन्हें नारायण नामक एक देवता के साथ मिला दिया गया था। वह नारायण विष्णु के रूप में माने जाने लगे थे। जैसे नारायण विष्णु का जो पूजा है आप लोगों ने देखा होगा, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा होता है। फिर देखिए, मूल रूप से नारायण एक गैर वैदिक कबीलाई देवता थे, जिन्हें भगवत भी कहा जाता था। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि उनके उपासक को भागवत कहा जाता है, इसलिए आप लोगों ने सुना होगा भागवत गीता, क्योंकि कृष्ण जो थे वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। फिर देखिए, ये भगवान कबीलाई समुदायों के एक प्रमुख समतुल्य माने जाते थे। जिस प्रकार एक कबीलाई प्रमुख को अपने रिश्तेदारों से उपहार मिलता था और वो उस उपहार को उन्हीं लोगों के बीच हिस्से लगाकर वापस से बांट देते थे, उसी प्रकार क्या करते हैं, नारायण से भी उनके भक्त या पुजारी अच्छे भाग्य की कामना करते हैं। बदले में भक्त उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाते थे। विष्णु और नारायण के उपासकों को विष्णु और नारायण के साथ मिलाकर एक साथ लाया गया। पहले वाले विष्णु वैदिक ईश्वर थे, बाद वाले विष्णु गैर वैदिक ईश्वर थे। फिर देखिए इसमें लिखा है, लेकिन यह दोनों संस्कृतियां, दो प्रकार के लोग और दो देवता आपस में घुल मिलकर एक हो गए थे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसके अलावा विष्णु को पश्चिम भारत में रहने वाली वृष्णी जनजाति के एक महान नायक के रूप में पहचाने जाने लगा था। कौन सी जनजाति? वृष्णी जनजाति, जिसे कृष्ण वासुदेव के नाम से जाना जाता है। महान महाकाव्य महाभारत में कृष्ण और विष्णु को एक दिखाने के लिए महाभारत को एक नया रूप दे दिया गया। इस प्रकार ईसा पूर्व 200 तक आते आते क्या हुआ कि देवताओं की यह तीन धाराएं और उनके उपासक मिलकर एक हो गए, जिनका परिणाम भगवतवाद या वैष्णववाद का उद्भव था। भगवतवाद की मुख्य पहचान भक्ति और अहिंसा है। भक्ति का जो तात्पर्य है वो प्रेम युक्त समर्पण था। भक्ति का तात्पर्य क्या है? प्रेम युक्त समर्पण। यह एक प्रकार की निष्ठा थी जो कबीलाई अपने प्रमुख एवं उसकी प्रजा अपने राजा के प्रति रखती थी। अहिंसा या पशुवध के विरोध का सिद्धांत कृषि समाज के अनुकूल था और इसे विष्णु की पुरानी उर्वरता एवं जनन संस्कृति से जोड़ दिया गया। लोग क्या करने लगे, विष्णु मूर्ति की पूजा करते थे और इस पर चावल, जौ, तिल इत्यादि चढ़ाते थे। फिर देखिए, पशुवध से घृणा करने के कारण कुछ उपासक पूरी तरह से शाकाहारी भी हो गए थे। जैसा आज भी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं और कुछ लोग मांसाहारी होते हैं और कुछ लोग तो सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी वैसे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। फिर देखिए, नया धर्म विदेशियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त उदार था। इसने कारीगरों और व्यापारियों को भी आकर्षित किया, जो सातवाहनों एवं कुषाणों के समय प्रबल बन गए थे। कृष्ण ने भगवद गीता में उपदेश दिया कि अनैतिक रूप से पैदा हुई महिलाएं, वैश्य, शूद्र भी उनके शरण में जा सकते हैं। इस धार्मिक ग्रंथ में वैष्णव शिक्षाओं का प्रतिपादन किया गया। इसी के साथ साथ विष्णु पुराण में और कुछ हद तक विष्णु स्मृति में भी वैष्णव धर्म को मजबूत किया गया है। तो इतने सारे का सार निकलता है कि बेसिकली गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म है उसकी जो स्थिति थी वो सुदृढ़ थी। भगवतवाद या वैष्णववाद ने गुप्त काल तक महायान बौद्धवाद को पीछे कर दिया। इसने अवतार के सिद्धांत का प्रचार किया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसी धारणा थी कि जब भी सामाजिक व्यवस्था में संकट उत्पन्न हुआ तो विष्णु इसे बचाने के लिए मानव रूप में प्रकट हुए। धर्म के उद्धार के लिए विष्णु के प्रत्येक अवतार को आवश्यक माना गया। धर्म को वर्णों में विभाजित समाज और राज्य संरक्षित पितृसत्तात्मक परिवार की संस्था मान लिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा है, 6ठी शताब्दी तक शिव और ब्रह्मा के साथ विष्णु भी त्रिदेव के सदस्य बन गए, लेकिन तब भी वे स्वयं में एक प्रमुख देवता बने रहे। 6ठी शताब्दी के बाद उनकी पूजा से प्राप्त पुण्यों को लोकप्रिय बनाने हेतु कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो भागवत पुराण था। इसकी कहानी पुजारियों के द्वारा कई दिनों तक पढ़ी जाती थी। मध्यकाल में पूर्वी भारत में भगवत घरों एवं विष्णु पूजा स्थलों की स्थापना होनी शुरू हुई।
जहाँ उनसे जुड़ी हुई लीलाएं या कहानियाँ गाई जाती थीं। इसी दौरान विष्णु उपासकों हेतु विष्णु सहस्त्रनाम सहित कई धार्मिक ग्रंथ जो है वे रचे गए। इसके अतिरिक्त कुछ गुप्त राजा संहार के देवता शिव के उपासक थे, लेकिन बाद में वे क्या हुए उजागर होने लगे, क्योंकि गुप्त शासक की शुरुआत में शिव को ही विष्णु की तरह महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। याद रखिएगा, गुप्त शासन का जब शुरुआत हुआ था तो विष्णु को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और शिव की पूजा करना गुप्तों ने बाद में शुरू किया। देखिए यहाँ पर लिखा है, गुप्त काल से मंदिरों में मूर्ति पूजा हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई, जिनसे संबंधित कई त्योहार भी मनाए जाने लगे। विभिन्न वर्गों के लोगों के द्वारा मनाए जाने वाले कृषि त्योहार भी धार्मिक रंग में रंग गए और पुजारियों के लिए आय के उपयोगी स्रोत बन गए। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। बौद्ध एवं जैन धर्मावलंबियों के उत्पीड़न का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इसका एक कारण बौद्ध धर्म के चरित्र में कुछ परिवर्तन भी था, जिसने ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म की कई विशेषताएं को धारण कर लिया था। देखिए, गुप्त काल में कला की क्या स्थिति थी आइए जानते हैं। तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से सच नहीं हो सकता, क्योंकि इस काल में उत्तर भारत में कहीं बहुत सारे ऐसे शहर थे जिसका क्या होने लगा था, पतन होने लगा था। हालांकि स्रोत चाहे जो भी हो, गुप्तों के पास सोना बहुत था। उन्होंने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। याद रखिएगा, गुप्तों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे और गुप्त काल के जो सिक्के होते हैं सोने के, उसे क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। मैंने ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाया भी है। देखिए, राजा एवं धनी व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा कला और साहित्य में रत लोगों की आजीविका में खर्च करते थे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों कला और साहित्य के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त अपने सिक्कों में वीणा बजा रहे थे और चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने दरबार में 9 रत्न रखने का श्रेय दिया जाता है। फिर देखिए यहाँ लिखा, प्राचीन भारत में कला आमतौर पर धर्म से प्रेरित होती थी। प्राचीन भारत में धर्मनिरपेक्ष कला बहुत ही कम, बेसिकली जो धर्मनिरपेक्ष कला है वो बहुत कम ही संरक्षित हो पाई। मौर्य और उत्तरवर्ती मौर्य काल में बौद्ध धर्म ने कला को बहुत बढ़ावा दिया। ढेरों शिला स्तंभ बनवाए गए एवं सुंदर गुफाओं का निर्माण कराया गया और ऊंचे स्तूप एवं स्मृति के मीनार खड़े करवाए। गोलाकार आधार पर पत्थर निर्मित स्तूपों की संरचना गुंबद नुमा थी। इसके अलावा बुद्ध की अनगिनत मूर्तियां भी बनाई गई हैं। गुप्त काल में बुद्ध की आदम कद प्रतिमा बनाई गई है। आदम कद प्रतिमा यानी जिस तरीके से जो कोई आदमी है, मान लीजिए वो खड़ा है, उस तरीके की बुद्ध की एक प्रतिमा बनाई गई है, मतलब बहुत सारे। फिर देखिए, तांबे से निर्मित इस प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट से भी अधिक थी। इसे भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में खोजा गया था, जो कि अब बर्मिंघम में है। गुप्त काल में ही सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई, किंतु बौद्ध कला के सबसे बेहतरीन नमूने अजंता के चित्र हैं। याद रखिए, बौद्ध कला का सबसे जो बेहतरीन नमूना और कला देखने को मिलता है वे अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। फिर देखिए लिखा है, पहली शताब्दी से ईस्वी सन के 7वीं शताब्दी तक निर्मित हुए, फिर भी इनमें से ज्यादातर गुप्त काल से ही संबंधित प्रतिमाएं हैं। यह चित्र गौतम बुद्ध एवं बुद्ध के पूर्व जन्म की विभिन्न घटनाओं को चित्रित करते हैं। यह जन्म कथाएं जातक से संबंधित है। आज भी अजंता के चित्र प्राकृतिक और सजीव लगते हैं। 14 शताब्दियों के बाद भी उनकी चमक बरकरार है। हालांकि गुप्त शासक अजंता चित्रकला के संरक्षक नहीं रहे थे। याद रखिएगा इस चीज को। देखिए लिखा हुआ है, चूंकि गुप्त राजाओं ने ब्राह्मण धर्म का समर्थन किया, इसलिए पहली बार विष्णु, शिव एवं कुछ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो है वो इस काल में प्रचलन में आई थी। कई जगहों पर सभी देवताओं को एक ही पट पर एक साथ दिखाया गया है, जहां गौड़ देवताओं से बने घेरे के मध्य मुख्य देवता बैठे हुए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक देवता मध्य में रहते हैं और बाकी जो देवताएं हैं वह उसके चारों ओर रहते हैं। मुख्य देवता बड़े आकार में और अन्य देवताओं की प्रतिमाओं को छोटे आकार में दर्शाया गया है। स्पष्ट रूप से यह सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। अब देखिए लिखा है, वास्तुकला के मामले में गुप्त काल पीछे था। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ईंट से बने कुछ मंदिर, एक पत्थर के मंदिर भी दिखाई देते हैं, जिनमें कानपुर के भीतर गांव के ईंट मंदिर और गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। नालंदा में बौद्ध महाविहार 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। ईंट से बनी इसकी प्राचीनतम संरचना इसी गुप्त काल से संबंधित थी। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि गुप्त काल में साहित्य का किस तरीके से विस्तार हुआ, आइए डिटेल में जानते हैं। देखिए लिखा है कि गुप्त काल में धर्मनिरपेक्ष साहित्य रचना हेतु
उल्लेखनीय है, जिसमें उच्च कोटि की दरबारी कविताएं भी शामिल हैं। गुप्त काल की प्रारंभिक अवस्था में भास एक महत्वपूर्ण कवि थे। कवि का क्या नाम है? ये गुप्तकालीन कवि है भास। उन्होंने कुल 13 नाटक लिखे हैं। यद्यपि उनके नाटकों की रचना जो है वो संस्कृत में थी, लेकिन उनमें प्राकृत जो है भाषा वह भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। वे दरिद्र वे बेसिकली द्रदिर चारुदत्त नाटक के लेखक थे, जो बाद में शूद्रक के मृक्षकटिक या लिटिल क्ले कार्ट के रूप में पुनः प्रस्तुत हुआ था। यह जो नाटक था एक ब्राह्मण व्यापारी और एक सुंदर वेश्या के प्रेम प्रसंग पर आधारित था। याद रखिएगा, ये ये द्रदिर चारुदत्त है, द्रदिर चारुदत्त, यही बाद में मृक्षकटिकम के रूप में क्या हुआ था? पुनः प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि भास ने अपने नाटकों में पर्दे के लिए यवनिका का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? यवनिका का। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। जिससे यूनानी संपर्क का पता चलता है। जिससे किसका पता चलता है? यूनानी संपर्क का। हालांकि गुप्त काल की साहित्यिक प्रसिद्धि कालिदास की रचना से हुई है, जिसका काल 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 5वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। लेकिन वे संस्कृत के महान साहित्यकार थे। कौन? कालिदास। उनकी जो कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो विश्व में उसका जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी से संबंधित है, जिनका पुत्र भरत बहुत बड़ा शासक था। यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्य अभिज्ञान शाकुंतलम और उसके बाद भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त काल के दौरान भारत में प्रस्तुत नाटकों की 2 सामान्य विशेषताएं हैं। सबसे पहली कि वे सभी सुखांत नाटक थे, यानी कि जो उसका एंड होता है, किसी भी नाटक का एंड तो होता ही है, तो वह क्या होगा? सुखद रूप से होगा। उनमें कोई त्रासदी नहीं पाई जाती। त्रासद यानी कि दुख देने वाली ऐसी कोई उसका जो अंत है वो नहीं होता है। फिर देखिए दूसरी क्या है कि उनमें उच्च एवं निम्न वर्ण के पात्र समान भाषा नहीं बोलते। इन नाटकों में महिलाएं और शूद्र, प्राकृत और उच्च वर्ण के लोग जो थे वो संस्कृत बोलते थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली बात है कि अशोक और सातवाहन प्राकृत भाषा को राज्य भाषा के रूप में इस्तेमाल करते थे। याद रखिएगा, जो सम्राट अशोक थे वो प्राकृत भाषा को अपने राज्य में इस्तेमाल करते थे, और जो सातवाहन थे वह भी प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस काल में धार्मिक साहित्य की रचना में भी वृद्धि हुई है। इस समय के अधिकांश साहित्य में धार्मिक पूर्वाग्रहों का रुझान दिखता है। 2 महान महाकाव्य रामायण और महाभारत लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्ण हुए थे। महाकाव्यों और पुराणों को ब्राह्मणों के द्वारा संकलित किया गया, जो कि क्षत्रिय परंपरा को दर्शाते हैं। यह काव्य मिथकों और किंवदंतियों एवं अतिरंजनाओं से परिपूर्ण है। इसमें सामाजिक विकास का प्रतिबिंब मिलता है, लेकिन राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से ये क्या है? विश्वसनीय नहीं है। फिर देखिए रामायण राम की कहानी से संबंधित है, जिन्होंने सौतेली माँ केकई की साजिश के कारण पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए अयोध्या को त्याग दिया था और वनवास धारण कर लिया था। उन्होंने ईमानदारी से अपने पिता के आदेश का पालन किया और जंगल गए, जहां से लंका के राजा रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया था। आखिरकार सुग्रीव की मदद से सीता को बचाने में राम सफल हुए। कहानी में 2 महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा है। सबसे पहले तो यह परिवार की संस्था को आदर्श बनाता है। दूसरा है कि जिसमें एक बेटे को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, छोटे भाई को अपने भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पत्नी को सभी परिस्थितियों में अपने पति के प्रति विश्वास होना चाहिए। दूसरा कि रावण बुराई का प्रतीक है, जबकि राम धार्मिकता की शक्ति का उदाहरण है। अंत में बुराई पर धार्मिकता की विजय, अच्छाई से बुराई का नाश, ये सारे क्या है? एक अच्छे मैसेज देते हैं। फिर देखिए महाभारत की मुख्य कथा की तुलना में राम कथा में व्यापक सामाजिक और धार्मिक अपील थी। आज सभी महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भी रामायण के कई संस्करण हैं। महाभारत मुख्यतः कौरव पांडव भाइयों की आपसी में संघर्ष की कहानी। ऐसे पता चलता है कि शासन में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। हालांकि पांडव धृतराष्ट्र के द्वारा शासित राज्य में हिस्से के हकदार थे। कौरवों ने उन्हें क्षेत्र का 1 इंच भी देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। इससे कौरवों और कृष्ण के द्वारा संरक्षित पांडवों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला था। आप लोगों को पता होगा कितने दिन तक युद्ध चला था? 18 दिन तक। इस पे ही 18 अध्याय जो है वो भागवत गीता में है। फिर देखिए लिखा है अंततः पांडवों ने कौरवों को युद्ध में हरा दिया और पांडव जो है वो विजयी हो गए। यह कहानी भी बुराइयों की शक्तियों पर धार्मिकता की जीत का प्रतीक है। भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सिखाता है कि फल की लालसा रखे बिना व्यक्ति को
अपनी जाति और स्थिति के हिसाब से प्रदत्त हर कर्म पूरा करना चाहिए। पुराणों का संकलन गुप्त काल में पूरा हुआ था। इन पुराण महाकाव्यों का अनुसरण करने पर पता चलता है कि वे मिथकों, किंवदंतियों, उपदेशों आदि से भरे पड़े हैं, जो सामान्य लोगों की शिक्षा एवं विवेक के संवर्धन के लिए लिखे गए थे। इस काल में विभिन्न स्मृतियों एवं विधान पुस्तकों का संकलन भी किया गया है, जिसमें कि सामाजिक धार्मिक मानदंड कविता के रूप में लिखे गए थे। फिर देखिए लिखा है गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ। यह काल विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमर सिम्हा द्वारा संकलित अमर कोश के लिए स्मरणीय है। इस शब्दकोश को पारंपरिक तरीके से संस्कृत सीखने वाले विद्यार्थी कंठस्थ कर लेते थे। कुल मिलाकर गुप्त काल शास्त्रीय साहित्य के इतिहास में एक स्वर्णिम काल था, जिसमें एक अलंकृत शैली विकसित हुई जो पुराने सरल संस्कृत शैली से बिल्कुल अलग थी। इस काल के बाद से गद्य की तुलना में पद्य पर अधिक जोर दिया जाने लगा, जिससे कुछ टीका ग्रंथों की भी प्राप्ति होती है। गुप्तों की राजकीय भाषा निसंदेह क्या थी? संस्कृत थी। हालांकि इस काल में बहुत अधिक ब्राह्मणवादी धार्मिक साहित्य भी लिखे गए, किंतु यही वह काल भी है जब कुछ प्रारंभिक धर्मनिरपेक्ष साहित्यों की भी रचना शुरू हो गई थी। अब देखिए गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है। मैं सारा कुछ वही पढ़ा रही हूँ जो आपके सिलेबस में है, ताकि आपको आंसर राइटिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, कंटेंट की कहीं भी कमी ना पड़े। ठीक है, देखिए 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र के आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक एक गणितीय पुस्तक लिखी। प्रतीत होता है कि यह गणितज्ञ विभिन्न प्रकार की गणनाओं से भली भांति परिचित थे। आर्यभट्ट शून्य एवं दशमलव प्रणाली दोनों के ज्ञाता दिखते थे। इलाहाबाद जिले के सन 448 में गुप्तकालीन अभिलेख से पता चलता है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में दशमलव प्रणाली जो थी वो अस्तित्व में थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रोमक सिद्धांत नामक एक ग्रंथ की रचना हुई। इसके शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि यह ग्रीक और रोमन विचारों से प्रभावित थी। फिर देखिए गुप्त काल में शिल्पकारों ने लोहे और कांसे के कामों की प्रतिभा भी दिखाई। शिल्पकारों की धातु की जो जानकारी थी वो बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बुद्ध की कांस्य की मूर्तियों का निर्माण भी शुरू हो गया था, जैसा कि मैंने ऊपर भी पढ़ाया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए लिखा है लौह शिल्पकारी का सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली के मेहरौली में पाया गया लौह स्तंभ है। तो या अगर ये आ गया कि मेहरौली का जो स्तंभ है वो कहाँ है, तो दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।